व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बात करते हैं ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। यहाँ तक कि आज तक की बात करें तो हमने इस पर वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन सोमवार को जब बाजार ओपन होगा तो इस वीडियो के पीछे का आपको मोटो जरूर समझ में आएगा। और यहाँ बात करते हैं इस शेयर के साथ, तो एक वर्ष में रिकॉर्ड तोड़ तेजी इस शेयर के साथ देखने को मिली है। लेकिन ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मोटो नहीं है। यहाँ पर 170% की भले ही हमें तेजी देखने को मिली है, लेकिन जो न्यूज़ें आई हैं उनके आधार पर यह शेयर को अपने आज वीडियो में शामिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बात करते हैं तो जैसे ही शुरुआत पलों में हम देखते हैं तो हमें निश्चित तौर पे यह शेयर ऊपर की ओर तेज गति के साथ भागता हुआ नज़र आता है। लेकिन यदि बात देखें तो आजकल सभी चीज़ों के रिजल्ट यदि देखते हैं शेयरों के, काफ़ी ऊपर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। ऑर्बिट एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट लगभग 121% बढ़ता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पर एक बात और जो देखने को मिली है कि क्वार्टर सितंबर में, यह बात करते हैं सितंबर के क्वार्टर में, तो निश्चित तौर पे यह ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर बात करते हैं इस शेयर के बारे में तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण यह शेयर ऊपर की ओर और ज़्यादा जाता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ इसका जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 300 रुपये का दिया गया है। ये ज़्यादा चौंकाने वाली इस कंपनी के लिए फेयर है। यहाँ पे बात करें तो नेट सेल्स लगभग 91% बढ़ती हुई नज़र आई है कंपनी के। हम नेट प्रॉफिट को भूल भी जाएँ तो हमें कुछ और भी फैक्ट इस नीचे की ओर दिखाई देते हैं कि लगभग 10.09 करोड़ रुपए का यह आज प्रॉफिट बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस छोटी सी कंपनी के लिए यह प्रॉफिट बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस कंपनी को हमारे वीडियो में ऐड करने के पीछे मोटो एक अलग ही अपडेट्स है। चलो देखते हैं क्या है। तो बात करते हैं 170% यह कंपनी प्रॉफिट होते हुए भी बायबैक का आज ऑप्शन देती हुई नज़र आ रही है। और इस चीज़ का अप्रूवल भी इसकी बोर्ड मीटिंग में दे दिया गया है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर बात करें तो अमेरिका, लैटिन अमेरिका और लगभग यूनाइटेड स्टेट के पोर्शन को देखते हुए अफ्रीका तक यह जाती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ तक की बात करते हैं इस कंपनी की तो निश्चित तौर पे यह कंपनी बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है और इसका कार्य भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बायबैक का ऑप्शन जो दिया गया है वो 4 नवंबर को हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग के आधार पर लिखा गया है। तो यह पॉइंट भी एक जो है, इसको देखते हुए हम निश्चित तौर पे इस कंपनी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो बायबैक का ऑप्शन दिया गया है वो लगभग बात करें तो 4,08,000 क्वांटिटी शेयरों के ऊपर देखने को मिल रहा है। जो हम इस चीज़ पर ज़रूर देख सकते हैं कि प्रपोजल है वो 4,08,000 क्वांटिटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। यदि बायबैक की राशि की बात करते हैं तो फेस वैल्यू 10 के ऊपर आपको यह 245 रुपये के ऊपर बताई जा रही है। लेकिन यदि इस भारी भरकम राशि को ऊपर यह बायबैक ले रही है तो निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो यह कंपनी यहीं ट्रेड करती हुई आपको बहुत ही जल्दी नज़र आएगी। तो यहाँ से यदि मान के चलते हैं कि यह कंपनी वहाँ तक जाती है तो अभी भी यह लगभग 94% आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो इस दृष्टि से भी हम चाहें तो हम इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 नवंबर को मानी गई है। तो यहाँ भी चाहें तो आज के दिन जब सोमवार को बाजार ओपन होगा तो हम इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में हमें दिखाई देती है सोना BLW, जो 2021 में तहलका मचाता हुआ यह शेयर निश्चित तौर पे आपको IPO के रूप में दिखा होगा। यदि बात करते हैं सोना कैम स्टार्ट टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 25 ऑन स्केलिंग अप कैपेसिटी। इस न्यूज़ के आधार पर इस शेयर को एक नई बुलंदी बनती हुई दिखाई देगी और निश्चित तौर पे यह भी न्यूज़ में आपको शेयर बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। अगर बात करते हैं यदि कंपनी 1000 करोड़ को फाइनेंशियल ईयर के स्केल की कैपेसिटी को, जो मेजरली वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि यह कंपनी बहुत ही अच्छी ऊपर की ओर जाती हुई नज़र आएगी। इस कंपनी का नाम कुछ समय पहले टेस्ला के साथ भी जुड़ता हुआ नज़र आया था, जो कि एक बड़ी बात और नोट करने वाली बात भी है। यहाँ बात करते हैं तो अब यह परसेंटेज यदि बढ़ता है तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू 25 से 45% बढ़ता हुआ शेयर का दिखाई देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो रोसरी बायोटेक से निकल के आई है। तो रोसरी बायोटेक के द्वारा जो प्रॉफिट है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट की बात करें
तो लगभग 23.91 करोड़ के ऊपर फॉलिंग पोजीशन बनाए हुए है। यदि इस कंपनी के हम नीचे की तरफ चल के देखते हैं तो एक चीज़ ज़रूर हमें दिखाई देती है कि यह कंपनी जो है वो काफ़ी अभी बुरी हालत में चलती हुई नज़र आ रही है। और यदि बात करते हैं तो यह कुछ दिनों तक और नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए भी आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ मैंने यह बताने के लिए नहीं न्यूज़ बनाई कि निश्चित तौर पे आप इस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कंपनी में कोई डाउट नहीं है। यदि आपके पास आज भी शेयर हैं तो निश्चित तौर पे आप इसे होल्ड करके रखें। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो निश्चित तौर पे भले ही घटा है, लेकिन कुछ कारणवश तरीके से यह ऊपर भी जाता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप सब कुछ देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा फाइनल से क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। यह कंपैरिजन क्वार्टरली का किया गया है, इसलिए यह नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा और यह गिरने का एक कारण बनता हुआ आपको नज़र आएगा। निश्चित तौर पे यदि बात करें तो रोसरी के पास आपके पास शेयर हैं तो थोड़े समय तक आप होल्ड करें और फिर बाद में यह चढ़ता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो डीसीबी बैंक के बारे में निकल के आया है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ फिर से 112 करोड़ रुपए लगभग प्रॉफिट के रूप में बनाता हुआ नज़र आया है। यहाँ बात करें तो जो नोटिस करने वाली चीज़ है उनमें दो बिंदु ही हमें नज़र आ रहे हैं। पहले यदि हम इसके क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो यह काफ़ी कुछ क्वार्टर वन के मुकाबले बहुत तेज़ गति के साथ बढ़ता हुआ आया है और लगभग 15% की नेट प्रॉफिट के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी इसके पॉइंट देखें तो ईपीएस के रूप में भी यह 15% ही चढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। यदि हम नीचे की ओर अप स्क्रॉल करते हुए यदि ईयरली बेसिस पर आपको देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखने पर एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि लगभग इसने 73% का भारी भरकम प्रॉफिट बनाकर दिया है। और ईपीएस भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसके कारण यह शेयर निश्चित तौर पे अभी बहुत ही नीचे हो और ऊपर जाने के लिए तेज़ गति के साथ मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा।